नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रेल पुलिस ने बरती सतर्कता, चलाए जाएंगे स्पेशल ड्राइव। कदमा लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरे पकड़ाए, कई सामान हुए बरामद। परसोली थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में 7 लोगों के विरुद्ध की गई प्राथमिकी दर्ज। और आदित्यपुर थाना में एक पीड़ित महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी, पुलिस कर रही जांच। खबरें अब विस्तार से। रेल डीआईजी एसके सिन्हा ने जमशेदपुर एसआरपी कार्यालय में लंबित कांडों की जांच की और पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर ट्रेनों में स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। रेल डीआईजी एके सिन्हा शुक्रवार को लंबित कांडों की समीक्षा करने के लिए जमशेदपुर एसआरपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लंबित कांड पेंडिंग रहने के कारणों के संबंध में जानकारी ली। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए रेल डीआईजी ने बताया कुल 9 कांड लंबित है। इसमें एक कांड सीआई को जांच के लिए दिया गया है। बाकी कांडों का जल्द निष्पादन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर ट्रेनों में स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है। मनी ट्रांजैक्शन, आर्म्स और शराब पर अभियान के दौरान विशेष ध्यान देने को कहा गया है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने को ध्यान में रखकर ये कदम उठाए गए हैं। रेल जिला जमशेदपुर में वैसे कांड जो कि विगत 2 साल से ज़्यादा अवधि से लंबित है, कौन सा कांड किस कारण से लंबित है, इसके संदर्भ में संबंधित अनुसंधानकर्ता को निर्णय। अभी बंगाल में चुनाव है, तो कल हमारे एसआरपी साहब भी गए हुए थे, जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है तो बंगाल पुलिस से जो भी सहयोग हमको बंगाल गवर्नमेंट को देना है वो सहयोग ड्राइव चलाने का, चेकिंग चलाने का निर्देश सभी को दिया। इधर डुमरिया के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक हाईवा की चपेट में आकर जख्मी हो गए। एक युवक को गंभीर चोट लगी है। तीनों युवकों को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है शुक्रवार को एक बाइक से 3 युवक जौ की तलाश पर उड़ीसा जा रहे थे। डुमरिया के पास बाइक हाईवा की चपेट में आ गई। तीनों युवक जख्मी हो गए। एक को गंभीर चोट लगी है। तीनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया। पुलिस ने हाईवा जब्त कर ली है। इधर मामूली रूप से जख्मी संजय नायक ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। किस लिए जा रहे थे हम लोग काम से जा रहे थे। कहीं वो बुलाया था कि काम का चक्कर में, तो वही जा रहे थे हम लोग काम के चक्कर में। हाँ, कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो ट्रॉली से हो गया, मतलब एक कटिंग कर रहा था तो हुआ नहीं। हम दोनों थे, तो ड्राइवर था, हम बीच में था, एक पीछे था। हम लोग इस साइड गिर गए तो उससे हुआ नहीं, उसका पैर लग गया वहाँ में। क्या चीज़ से हुआ? वो चक्का के नीचे आ गया था। कौन गाड़ी है? वो हाईवार्ड था, बड़ा गाड़ी था। हाँ, बड़ा गाड़ी था। उधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षिकाओं को स्थानीय युवकों ने धमकी दी है, जिसकी सुरक्षा को लेकर शिकायत आदित्यपुर थाना में की गई। मामला आदित्यपुर थाना स्थित न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के फुटबॉल मैदान में स्थानीय युवकों द्वारा फुटबॉल खेलने का है। फुटबॉल विद्यालय परिसर में गिरने से बार बार युवक विद्यालय के 4 दीवारी को लांघकर फुटबॉल लेने पहुंचते हैं, जिससे छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य ने विरोध किया तो 30 से 40 की संख्या में युवकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर शिक्षिकाओं को सस्पेंड कराने और स्कूल परिसर से बाहर जाने की धमकी दी। वहीं प्राचार्य ने छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों के खिलाफ आदित्यपुर थाना में शिकायत दर्ज की, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज जाँच किया गया। बॉल
2-3 बार आया। बगल में जो फुटबॉल मैदान है विद्यालय का ही है, उसी में बच्चे लोग आदमी लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी लोग, और बॉल आता है, बच्चों को हर्ट भी करता है बहुत बार। उस दिन भी बॉल आया, 3 बार आया, तो उन लोग दीवार फांद के आते हैं, ले जाते हैं। चौथा बार जब आया, मेरे स्टूडेंट को हल्का सा लगा तो मैं उसको अंदर रख दी। अंदर रखने के बाद वहाँ से वो हरी टूडू बोल के कोई आदमी है, एक आदमी, उसी को पहचानती हूँ, वो आके बॉल मांगा। तो मैं बोला 12 बजे मैं तुमसे बात करूँगी, मैं थोड़ा बिजी था, ऑनलाइन में कुछ काम कर रही थी। तो थोड़ा देर में मुझे बहुत जोर से आवाज़ सुनाई दिया। मैं बाहर आकर देख रही कि 10-12 आदमी पूरा भरे हुए हैं स्कूल में। तो मैंने उनको जोर से बोला, तुम लोग आप लोग फिर स्कूल में कैसे घुसा है? उसी बात पर उन लोग मेरे साथ बहुत बहसबाजी किया। मुझे अपमानजनक बात किया कि आपको सस्पेंड करा देंगे, आपको यहाँ से शोकज कराएंगे, आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले, आप तो आज चले जाएंगे, इस तरह से बात किए। एक्चुअली क्या है कि इस स्कूल में कुछ बच्चे जो पीछे वाले फुटबॉल ग्राउंड में खेलते थे, उनकी बॉल आ जाती थी, और इसी संबंध में ये शिकायत की गई है कि कृपया इसको रिजॉल्व करें। और जो कि यहाँ पे आके बॉल आ जाती है, उसके कारण से सब भीड़ जमा कर लेते हैं या फिर गलत ढंग से बात करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इसकी शिकायत में प्राप्त हुई है, जांच के लिए अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं, और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उनसे भी बात करके जांच की प्रक्रिया आगे चालू होगी, और कोशिश करूँगा कि ये जो विद्या का मंदिर है इसमें ऐसी घटना ना हो। वहीं कदमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर छिनतई मामले में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर घटना में प्रयुक्त स्कूटी, पर्स, आधार कार्ड और 500 रुपए नकद बरामद किए। बताया जाता है 11 मार्च को कदमा रंगकनी मंदिर के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े मानगो पोस्ट ऑफिस रोड की रहने वाली सोनी कुमारी नामक महिला का पर्स छिनतई घटना को अंजाम दिया था। कदमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 12 घंटे के अंदर छापेमारी कर छिनतई कांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर एक प्रयुक्त स्कूटी के अलावा हल्के गुलाबी रंग का एक पर्स, एक आधार कार्ड और 500 रुपए नकद बरामद किए। पूरी घटना और पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में हेडक्वार्टर 2 डीएसपी कमल किशोर ने मीडिया को जानकारी दी। दिनांक 11/3/2021 को सुबह लगभग 11 बजे सोनी कुमारी नाम की एक महिला कदमा रंगकनी मंदिर में पूजा करने आई थी, और अभी मंदिर में अभी प्रवेश करती उसके पहले सड़क पर ही 2 व्यक्ति स्कूटी से झपट्टा मारकर और उनका पर्स छीनकर लेकर चले गए। तत्काल जो है उस महिला ने थाने को खबर किया, और घटना के घटित होने के लगभग 3 से 4 घंटे के भीतर ही थाना प्रभारी कदमा के नेतृत्व में एक टीम का जो है कि गठन किया गया, और उस टीम ने 3 से 4 घंटे के अंदर ही केस का जो है खुलासा किया, और जो 2 व्यक्ति पर्स छीनकर भागे थे उनकी गिरफ्तारी आदित्यपुर से हुई, रामबड़िया बस्ती से। साथ ही आपको बता दें, डीसी के आदेश पर जेएनएससी ने सांची गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय कोरोना जांच शिविर लगाया। कोरोना का संभावित बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर डीसी ने जेएनएससी को 1 दिवसीय कोरोना जांच कैंप लगाने का निर्देश दिया था। निर्देश पर जेएनएससी ने शुक्रवार को सांची गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय कोरोना जांच कैंप लगाया। सांची मार्केट में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों को कैंप में लाकर कोरोना जांच की गई। इधर जेएनएससी के प्रभारी डेस्क दरोगा MKL दास ने कोरोना जांच के संबंध में जानकारी दी। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के आदेश पर आज विशेष अभियान चल रहा है कोरोना RT-PCR टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर जो है लोगों को जो बिना मास्क है उनको तो हम लोग करवा ही रहे, इसके अलावा भी लोगों से अनुरोध करके लोगों को जो है कोरोना टेस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं। आज का हमारा टारगेट जो है 300 है, और ये 300 पूरा होने तक चलता रहेगा। एक ही दिन का कैंप है ना, और भी आगे लगेगा? नहीं, एक ही दिन का कैंप है ये विशेष अभियान। लोग सहयोग कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, लोग सहयोग कर रहे हैं। अब एक आध तो अपवाद होते ही है ना।
तो उनको भी हम लोग समझा बुझा के काउंसलिंग करके अंदर ले जा रहे हैं और टेस्ट करवा दे रहे हैं। और एक कार पर अचानक गिर पड़ा पेड़, जिससे कार में बैठे लोग बाल बाल बच गए। जमशेदपुर के तेलको थाना अंतर्गत आंधी तूफान के कारण एक खड़ी कार पर अचानक पेड़ गिरा, वही कार में बैठे लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर के रहने वाले समाज सेवी मुन्ना सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह के परिवार के लोग कार में बैठे हुए थे, तभी पेड़ कार में गिर पड़ी। और वहीं सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले पर प्रशासन ने 7 लोगों के खिलाफ परसोडी थाने में मामला दर्ज किया है। परसोडी खास महल के समीप आसपास सरकारी जमीन को कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने के मामले पर प्रशासन सख्त हो चुकी है। वहीं अंचल अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि 7 लोगों पर अब तक मामला दर्ज किया गया है और भी नाम सामने आ रहे हैं। कार्रवाई प्रशासन के द्वारा शुरू हो गई है। हम लोग लगातार अतिक्रमण के खिलाफ में जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बीच में हम लोगों को कुछ गोपनीय और अन्य सूत्रों से भी जानकारी मिली। उसके हिसाब से 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है वर्तमान में, और इसमें कुछ और भी लोग के संबंध में जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोग भी इसमें हैं, तो उसके संबंध में भी हम लोग आगे जांच करते हुए फिर उनके सत्यापन करते हुए प्राथमिकी हम लोगों की जो जा रही है उसी स्तर पर जा रही है कि हम लोगों के बीच में जो भी ऐसे लोग आते हैं जो किसी के बहकावे में है, उनके द्वारा नाम लिया जाता है या फिर आसपास के लोग से भी जानकारी लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मामला जो है एक तरफ से नहीं निकला है, कुछ ज़्यादा लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा 13 मार्च को सदस्यता अभियान सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन को लेकर पार्टी के नेताओं ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। वैसे इस सदस्यता अभियान में 1000 से ज्यादा महिला और पुरुष को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार सहित जेएमएम के विधायक एवं नेता मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम सुंदरनगर के UCIL मैदान में किया जाएगा। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के पूर्व घोषित कार्यक्रम हम लोग खास महल स्थित कुंडू भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आगामी दिनांक 13/3/2021 को सुंदरनगर थाना क्षेत्र UCIL मेन गेट के सामने टावर मैदान सामूनकुची हाट में कार्यकर्ता मिलन एवं सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह को सफल बनाने के लिए हमारा संचालन समिति विगत 1 सप्ताह से आसपास के गांव जैसे तलसा, नील डुंगरी, बांदुहुड़ा, सुंदरनगर, पोडेआसा, केरवा डुंगरी के ग्राम प्रधान एवं क्लब के अध्यक्ष सचिव और सामाजिक महिला समितियों से संपर्क कर इस कार्यक्रम में प्रत्येक गांव से हम लोग 50 महिला पुरुष को आमंत्रित किए हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स,
आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत अटल पार्क के समीप एक बार फिर से एक महिला राहजनी की शिकार हुई है। आपको बता दें कि माह पूर्व इसी स्थान पर ऑटो सवार महिला को किडनैप करने का प्रयास किया गया था, जहां महिला ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई थी। अभी तक पुलिस उस मामले का खुलासा भी नहीं कर सकी है कि एक और घटना ने आदित्यपुर पुलिस की कार्यशैली को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कल्याणी देवी नामक एक महिला पैदल ही अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी। इसी बीच एक युवक अचानक से वहां आ धमका और महिला का पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। महिला चीखती रही लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। बताया जाता है कि युवक नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था। महिला के पर्स में मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात थे। महिला आदित्यपुर थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। कुल मिलाकर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर राहजनी और महिला के साथ अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2 मामले ऑटो में सवार महिला और कपड़ा कारोबारी से छिनतई का है, जबकि एक मामला राह चलती महिला से छिनतई का है। वैसे आदित्यपुर में जितने भी सरकारी सीसीटीवी फुटेज है सब के सब खराब पड़े हैं। स्कूल से आ रहे थे श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में कोई मीटिंग था, स्कूल में गए थे, स्कूल से आ रहे थे, फिर बाजार से सब्जी ली, फिर इस टाइप में जाके बुद्धू दुकान शालिग्राम के पास एक दुकान है बुद्धू दुकान, उसके पास से दूध लिए, बच्चे का कुछ सामान लिए खाने वाला और उसी रास्ता गए, उधर एक उधर गया है एक इधर गया है, तो उधर नहीं जाके हम इस रास्ते से जा रहे थे कि पीछे से आगे छीन के लेके भाग गया। क्या छीन लिया? पर्स था, उसमें मोबाइल मेरा था। और क्या क्या था उसमें? और कुछ नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं था, 15-20 रुपये सामान उमान ले लिए थे, 15-20 रुपया था, मेरा मोबाइल था, 15-20 हज़ार का मोबाइल। वहीं सरायकेला खरसवा के आरआईटी थाना अंतर्गत बाबाकोटी में विवाहिता ने ससुर पर छेड़खानी, साथ ही पति पर पिता का बचाव करने का आरोप लगाया। लहूलुहान स्थिति में महिला थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची। आदित्यपुर के आरआईटी थाना अंतर्गत बाबाकुटी की एक महिला पिंकी पांडे ने अपने ससुर पर छेड़खानी और दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरआईटी थाने में अपने पति, सास और देवर ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, बात बात पर मायके वालों से पैसे मांगने का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, ससुर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसके विरोध करने पर उसके पति पिता की बात मानने का दबाव डालते हैं। लहूलुहान स्थिति में महिला थाना पहुंची। महिला ने बताया कि मारपीट के क्रम में प्राइवेट पार्ट में भी मारा गया है। शिकायत दर्ज में महिला ने पति विकास पांडे, ससुर कमलेश पांडे, चाचा ससुर राजेश पांडे, देवर शिवेश पांडे और सास भारती पांडे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसका पति बड़ोदरा में केमिकल कंपनी में काम करता था, वहां भी सभी प्रताड़ित करते थे। वहां भी स्थानीय थाने में शिकायत किए जाने के बाद महिला ने बताई, कदमा निवासी 29 वर्षीय पिंकी की शादी 25 जनवरी 2019 को बाबाकोटी निवासी विकास पांडे के साथ हुई थी। तब से ही वह ससुराल वालों की प्रताड़ना का शिकार हो रही है। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत के बाद मेडिकल जांच के लिए भेज दी है, साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। पैसा के लिए जलाया भी गया है, पैसा के लिए खाना नहीं मिलता था, पैसा के लिए घर से धक्का भी मार के भगाया गया। मेरा ससुर भी
पूरा गहना छीन लिया है। मेरे प्राइवेट पार्ट का टच करता था और उसके बाद में लड़का बोलता था कि मेरा भगवान है, मेरा माँ बाप, वो क्यों नहीं उसको खुश कर रही है, ऐसे ऐसे भी बोलता था। लगातार मारा गया है। 2-3 बार मीटिंग भी हुआ था। उसके घर में भी पंडित जी जो शादी करवाए थे वो भी मीटिंग किए थे, उनका बात भी नहीं माना था। क्या नाम है? और सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में आदिवासी जन्म से हिंदू है विवादित बयान को लेकर आदिवासी संगठन ने बाबूलाल मरांडी और सुनील सोरेन का पुतला दहन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और दुमका सांसद सुनील सोरेन के विवादित बयान आदिवासी जन्म से हिंदू हैं के विरोध में आदिवासी समुदाय में आक्रोश का माहौल है। आदिवासी दिशोम जाहिरगढ़ विकास समिति के सदस्यों ने राजनगर सिद्धू कानू चौक के समीप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और दुमका सांसद सुनील सोरेन का पुतला दहन किया। बता दें कि पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी के एक बयान की आदिवासी जन्म से हिंदू हैं पर पूरे झारखंड में आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज पुतला दहन में आदिवासी दिशोम जाहिरगढ़ विकास समिति के अध्यक्ष बीजू बास्के, संरक्षण विशु हेम्ब्रम, महामंत्री मुनीराम हेम्ब्रम, सचिव रामचंद्र हंसदा, सीताराम हंसदा, धनु टुडू, सुतीलाल हंसदा, भीम हंसदा, करण बास्के, सुखलाल मुर्मू, चांदू मुर्मू, सुखी मार्डी आदि उपस्थित थे। विकास समिति का अध्यक्ष बीजू बास्के ये बोलना चाह रहा हूँ। आज आदिवासी दिशोम जाहिरगढ़ कमेटी की ओर से बाबूलाल मरांडी जिन्होंने 2 दिन पहले वक्तव्य दिया था कि आदिवासी जन्म से ही हिंदू है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये निर्णय किया कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है जो वर्षों से अपने पूर्वजों से सरना धर्म मानते हुए आ रहे हैं। आज भारत सरकार की जनगणना में 2021 की जनगणना में आदिवासियों का धर्म कोड, सरना धर्म को कोड और कॉलम देने की मांग को जोरदार मांग रखा गया है। इसके विरोध में यहाँ के आदिवासी नेता और संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बाबूलाल मरांडी अपने को हिंदू बोलने का काम किया है, अपने समाज को सरना धर्मावलंबी को भी हिंदू बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, महाशिवरात्रि के दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा, सोनारी और मानगो पहुंचकर शिवालयों में पूजा अर्चना की और झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए आराधना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में पहुंचकर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और झारखंड के बहुमुखी विकास के लिए आराधना की। बस आगे होना चाहिए। नहीं, सब आप लोग आ चलो चलो मंडी लाइट बंद करो। इधर इधर तेज हवा और आंधी ने राजनगर के हिंसल बाजार के प्याज व्यवसायी का झोपड़ी उजाड़ दिया। गिरती झोपड़ी में दबते हुए बाल बाल बचे मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति। सरायकेला खरसावां के राजनगर प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार की संध्या अचानक तेज आंधी तूफान के कहर ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं प्रखंड क्षेत्र के हैंसल बाजार में स्थित एक झोपड़ी नुमा आलू प्याज का दुकान हवा की तेज गति ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जबकि आंधी तूफान से बचने के लिए एक परिवार अपने मोटरसाइकिल संग झोपड़ी के नीचे खड़े थे। तेज हवा ने झोपड़ी को जमीन पर गिरा दिया, जिसमें मोटरसाइकिल संग परिवार की एक महिला झोपड़ी के नीचे दबे रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने किसी तरह महिला को निकाला। वहीं मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर झोपड़ी के नीचे दबी रह गई। कई कोशिशों के बाद भी मोटरसाइकिल को नहीं निकाल सके। वहीं खड़े दंपत्ति और उसकी लड़की बाल बाल बच गए। वहीं रात में बारिश और तेज हवाओं के कारण मोटरसाइकिल रात भर झोपड़ी के नीचे फंसा रहा। व्यवसायी ने दावा किया कि तूफान से लगभग 35,000 का नुकसान हुआ है। हमको जो तूफान आया ना, तूफान आया और तूफान में ये पलटी कर दिया और जो
हमारा सब्जी था, आलू प्याज सब वो सब दब गया और सब मोटरसाइकिल दब गया। वहाँ था कोई आदमी नहीं जाता, निकल गया आदमी, अंदर आ गया और खुद उसको आदमी लगा के उसको निकल गया। लगभग इसमें कितना का क्षतिपूर्ति हुआ होगा आपका? लगभग मान लो 30-35। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेल निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा देश के आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन स्वयं साइकिल चलाकर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आज़ादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी की ही देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोकतंत्र को स्थापित करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर वधु भगत सहित कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई। आज के दिन मैं इन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, खेल सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, खेल निर्देशक श्री जीशान कमर सहित राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी सहित अन्य संस्थान के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और विभिन्न राज्यों को अपना अस्तित्व दिलाने के लिए इस देश में असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदानी दी है और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि भारत का ये लोकतांत्रिक ढांचा जो आज हमें मिला है, ये हमारे उन वीर सपूतों का ही देन है। आज इस अवसर पर महाराज हम लोग भी अपने इस प्रदेश में राज्य की 3.25 करोड़ लोगों को जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने को समर्पित किया, राज्यों के लिए अपने को समर्पित किया। भारत अमृत महोत्सव पर आयोजित साइकिल रैली मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर आंड्रे हाउस तक गई, जिसमें युवाओं का उत्साह बढ़ाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना बहुत ही गर्व का विषय है और आज़ादी के सपूतों को याद करने का दिन है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में कला संस्कृति और युवा कार्य विभाग द्वारा रांची में यह साइकिल रैली आयोजित की गई। इधर श्री संकट मोचन कला संस्थान जमशेदपुर एवं सामाजिक संस्था मिलानी के संयुक्त तत्वाधान में 14 मार्च रविवार को मिलानी बिस्ट्रीपुर परिसर में शाम 5:30 बजे से शास्त्रीय संगीत का भव्य कार्यक्रम संकट मोचन संगीत सम्मेलन 2021 का आयोजन होने जा रहा है। डॉक्टर सनातन उन्होंने गायन प्रस्तुत करेंगे, उनके साथ तबला वादन में रहेंगे ऋतुश्री गांगुली। इसके बाद एक त्रिधारा करके कॉन्सर्ट होगा जिसमें कि वोकल, सितार और बांसुरी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन और उनके साथ 2 तबला वादन रहेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मिलोनी में 14 मार्च शाम को 5:30 बजे मिलोनी और संकट मोचन कला संस्था जमशेदपुर दोनों की ज्योत उद्योग में एक क्लासिकल का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें संतूर वादन में पंडित संदीप चैटर्जी और तबला वादन में पंडित परिमल चक्रवर्ती रहेंगे और वोकल में हमारे जमशेदपुर के नहीं झारखंड के ख्याति प्राप्त कलाकार डॉक्टर सनातन भी और उनके साथ तबला वादन में रहेंगे श्री ऋतुश्री गांगुली और हारमोनियम पे रहेंगे अनिल सिंह। उद्देश्य है कि कोई भी संगीत उसका ऊंचाई पर जाने के लिए सबसे पहले क्लासिकल बेस होता है।
तो आजकल के ज़माने में क्या है ना, टीवी और सब जगह देख के लोग शॉर्टकट में चाहता है कि कलाकार बन जाएगा, लेकिन उसका बेस है क्लासिकल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रेल पुलिस ने बरती सतर्कता, चलाए जाएंगे स्पेशल ड्राइव। कदमा लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरे पकड़ाए, कई सामान हुए बरामद। परसोली थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में 7 लोगों के विरुद्ध की गई प्राथमिकी दर्ज। और आदित्यपुर थाना में एक पीड़ित महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी, पुलिस कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।